नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय जो बड़ी घटना होगी 7 जन्मों तक आप याद रखेंगे, इसलिए चाहे प्राण भी चली जाए परंतु यह वीडियो को एक बार जरूर देखना। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस समय आपको 2-3 क्षेत्रों में चमत्कारिक घटना देखने को मिलेगा, उससे आपके जीवन काल में बहुत लाभ होगा और कई सारे बड़े लक्ष्यों को भी आप हासिल करेंगे। साथ ही साथ इस समय बड़ी मनोकामना भी आपका पूर्ण हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको इस समय 2-3 क्षेत्रों में बहुत ही सचेत और सावधान रहना होगा और बहुत ही सावधानी बरतना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय सफ़ेद पोश, ठगों एवं धूर्तों से दूर रहें। उधार के लेन देन से बचें। लंबी दूरी की यात्रा बन सकती है। सभी का सम्मान रखेंगे आप। रिश्ते घनिष्ठ होंगे। अनुशासन बनाए रखेंगे तो अधिक लाभ होगा। आर्थिक लेन देन में स्पष्ट रहेंगे। उधार के लेन देन से बचेंगे। स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे। योजनागत खर्च बढ़ेगा। दूर के देशों के मामलों में सक्रियता रहेगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है। मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि इस समय इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। इसके बाद में मैं वीडियो के अंत में कुछ 1-2 बहुत ही सरल और अचूक उपाय भी बताऊंगा, जिसके कारण से आपके जीवन काल में जो भी परेशानी चली आ रही है, सारा परेशानी दूर हो जाएगा और आप अपने भाग्य में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं सब कुछ हासिल करने में आपको आसानी होगा और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में अभी का समय आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। दान धर्म के कार्यों में आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपको किसी से किए हुए वादे को भी पूरा करना होगा। इस समय विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से इस समय छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे। परिवार में किसी सदस्य को घर से दूर नौकरी मिल सकती है, जिसके कारण से घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बेहतर रिश्ते आ सकते हैं और जिन्हें परिवार के लोगों द्वारा भी इस समय तुरंत मंजूरी भी मिल सकती है। इस समय कुछ लोग का लव मैरिज आने की, प्रेम विवाह भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिल रही है, उसको इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि प्रेम विवाह में सफलता पाने के लिए आपको घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है, सबसे अधिक उम्र के जो इंसान है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, दादा हो, दादी हो या परदादा हो, जो भी हो, सबसे अधिक उम्र के जो इंसान है सबसे पहले उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे बात करेंगे। चाहे घर में उनका कद्र हो या ना हो, उनसे पहले अपने बात विचार को उनके पास रखें और फिर विवाह के बारे में आगे बात बढ़ाएं तो आपको अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं इस समय देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय न्याय नीति पर अमल बनाए रखें। निजी विषयों में बहस करने से इस समय बचना होगा, नहीं तो बहस बढ़ सकता है और आपको परेशानी भी हो सकती है। इस समय आपको कोई आवश्यक सूचना मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको हासिल हो सकता है, जिसको जानकर आपके अंदर काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ रहेगा। प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे। कामकाज सामान्य रहेगा। कार्य विस्तार की योजनाएं आप इस समय बनाएंगे। लेकिन सबसे खास बात है कि सफ़ेद पोश, ठगों एवं धूर्तों से इस समय बचना होगा, नहीं तो आपके साथ ठगी कर सकता है, अपने आप को चालाकी साबित कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा, तभी आपको अधिक लाभ होगा। दोस्तों, इस समय धन लाभ में देखा जाए तो कामकाज के रूटीन में बेहतर बना रहेगा। प्रबंधन और व्यवस्था का सम्मान करें। सूझबूझ से जरूरी निर्णय लें। करियर कारोबार के माध्यम से इस समय अच्छा लाभ होगा। आर्थिक पक्ष के प्रति सजग होंगे। शत्रुओं से इस समय सावधान रहें, क्योंकि इस समय आपके गुप्त रूप से शत्रु भी तैयार हो रहे हैं। इस समय कोई आपके अपने ही लोग आपको किसी षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास करेगा और आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा।
ऐसा साजिश रचेगा जिससे आपको परेशानी हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे। लेकिन आपको सजग और सतर्क रहना होगा। इस समय कोई भी कार्यों में इस समय आप जल्दीबाजी न करें और अपना ख्याल भी रखना होगा। छोटी बातों की अनदेखी से बचें, योजनाओं की तैयारी बढ़ाएं। बजट बनाकर इस समय आप आगे बढ़ेंगे तो अधिक लाभ होगा। लाभ प्रभावित भी रह सकते हैं। व्यवसायिक गतिविधियों बढ़ेंगी, सहजता बढ़ाएं। पेशेवर चर्चा में सावधान रहें। इस समय ठगी होने का भी थोड़ा संभावनाएं देखने को मिल रही है। भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाए रखें, बड़बोलापन छोड़ें, रिश्तों में सजगता दिखाएं। कमतर बातों को अनदेखा करेंगे, दिखावा न करें। अपनों के लिए समय निकालें। प्रेम संबंध में इस समय लाभ होगा। संपर्क संवाद संवरेंगे, मित्र संबंध मजबूत होंगे और इस समय नए मित्र से आपका भेंट या मुलाकात भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आप अपने आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, खुद को मोटिवेट करने का प्रयास करें। मन की चिंता दूर होगा। स्वभाव में इस समय चिड़चिड़ापन थोड़ा आ सकता है, गुस्सा किसी के ऊपर आ सकता है, लेकिन आपको अपने स्वभाव में इस समय चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना होगा। समय साधारण प्रभाव बना हुआ है। अनुबंधों में जल्दीबाजी न दिखाएं। दूर के मामले में संवार पर रहेंगे। निवेश के इस समय योग बन रहे हैं जिससे आपको अधिक लाभ होगा। निवेश कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको गलत लालच दे तो उनसे आपको दूरी बनाकर रखने में ही लाभ होगा। प्रयासों में सहजता आएगी। न्यायिक मामले में उभर सकते हैं। इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई लंबे समय से कोई मामला अटका हुआ था, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। लंबे समय से चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, उस समय फैसला आपके पक्ष में होगा, जिससे वहाँ पर भी खुशियों का माहौल आपके अंदर रहेगा। घर में भी काफ़ी खुशियों का माहौल उसके कारण बनेगा। वाणिज्य व्यापार पर फोकस इस समय आपका अधिक रहेगा, जिससे आप अधिक लाभ हासिल करेंगे। मित्रों का भी ध्यान रखेंगे। पारिवारिक मामलों में सहज सतर्क रहेंगे। संवेदनशीलता रखेंगे। व्यक्तिगत मामले में प्रभावित बनकर रहेंगे। रिश्ता को इस समय सुधारने में आप सफलता हासिल करेंगे और सुधार पाएंगे। दोस्तों, इस समय सफलता का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा। खर्च निवेश भी इस समय थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इस समय आपका कोई बेवजह खर्च नहीं होगा। जो भी खर्च करेंगे उनसे आपको मानसिक शांति मिलेगा। मेहनत व पेशेवरता को बल मिलेगा। इस समय उद्योग व्यापार में धैर्य दिखाएं, आपको अधिक लाभ होगा। लंबित विषयों को सहजता से लें, तभी आपको लाभ मिलेगा। कामकाज रूटीन बना रहेगा। आर्थिक गतिविधियां नियंत्रित बनाए रखें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से सजग रहें। संकोच थोड़ा आपको बना हुआ रहेगा। जिद अहंकार से बचें। इस समय आपके पास कुछ क्षेत्रों से बहुत अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक तरक्की भी मिलेगा और उसके कारण तो आपके अंदर में थोड़ा घमंड भी, अहंकार भी आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को सलाह देना चाहूँगा कि इस समय आपको घमंड करने से बचना होगा। घमंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अहंकार, घमंड भगवान का आहार होता है। तो कभी भी आपको किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करनी चाहिए। अगर आप घमंड करेंगे तो आपको उसी क्षेत्र में स्वयं ही नुकसान देखने को मिलेगी। इस समय साख में वृद्धि होगी। प्रतिभा प्रदर्शन पर बल रखेंगे। समकक्ष सहयोग देंगे। इस समय दोस्तों, इस समय भावनात्मक प्रयासों में धैर्य दिखाएंगे। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। वाणी व्यवहार में मधुरता बनाए रहेंगे आप, उससे लाभ होगा। सभी का ख्याल इस समय आप रख पाएंगे। बड़प्पन से काम लेंगे। संबंधों में शुभता रहेगी। वार्ता में सफल होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं। करीबियों में प्रभाव रखेंगे। इस समय सुख साझा करेंगे। भेंट मुलाकात बढ़ेगी। दोस्तों, इस समय मित्र सहयोग देने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। और जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जहाँ पर कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपका इस समय सम्मान होगा। सभी कोई आपका सम्मान करेगा और बड़प्पन इस समय बना रहेगा। समस्याएं हल हो जाएंगी। इस समय बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप हल करने में सफल रहेंगे। इस समय आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, जिससे आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को यूँ चुटकियों में हल कर लेंगे। इस समय आप अपने अंदर तेजी लाएंगे। मनोबल उत्साह बढ़ेगा। स्वास्थ्य इस समय काफ़ी अच्छा रहने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में लंबे समय से कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की मुश्किलें आ रही है। वहां से आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपका भाग्य साथ तो काफ़ी दे रहा है, लेकिन जाने अनजाने में आपको कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपको सफलता नहीं मिलती है।
और कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आज कुछ सरल ही अचूक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंत में वह उपाय करने से आपके जीवन के सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। और साथ ही साथ इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, कुछ आपको सहजता से कार्य करना होगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता आपको अवश्य हासिल होगा। दोस्तों इस समय आपके कुछ शत्रु भी नया तैयार हो रहे हैं, जिसका आपने शुरुआत में भला किया है वही लोग आपके लिए बुरा साबित हो रहा है, तो उससे आपको इस समय सतर्क रहना होगा। दोस्तों इस समय अगर घर से बाहर निकलेंगे तो समय पर घर आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, नहीं तो इस समय शत्रु आपको बेवजह परेशान करना चाहेगा और आपको नुकसान में डाल भी सकता है। दोस्तों इस समय आपको किसी और के लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है, नहीं तो उसका मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है और आप भी उसके कारण परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस समय किसी दूसरे के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है और इस समय आपको भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से, नहीं तो बात बिगड़ सकता है, मामला बढ़ सकता है और आपको परेशानी भी इस समय हो सकती है। दोस्तों इस समय आपको नशा करने से दूरी बनाए रखना होगा, गलत संगतों से दूरी बनाए रखना होगा, नहीं तो गलत संगतों के चक्कर में आप नशा का सेवन कर सकते हैं और नशा करके वाहन चलाएंगे, जिसके कारण से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाएगी जिसके कारण से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आप किसी के गलत लालच में ना पड़ें। गलत लोग कुछ आपको सुझाव देंगे, ऐसा गलत करें अधिक धन अर्जित करने के लिए, तो आपको गलत करने से परहेज करना होगा। साथ ही साथ इस समय लड़ाई झगड़ा से आपको परहेज करना होगा, अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा और किसी और के लड़ाई झगड़ा में इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इस समय आपके सिर पे नई मुसीबत आ सकती है। हालांकि इस समय आप बड़े से बड़े मुसीबतों का हल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके बुद्धि में बढ़ोतरी होगा और इस समय आप बड़े से बड़े मुसीबतों को इस समय आसानी से आप हल कर पाएंगे। इस समय आपके अंदर काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा का आहन होने वाला है, सब सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सतर्क और सावधान रहना है। इस समय दोस्तों आपके जीवन काल में इस समय प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई नया आ सकता है, जिसके कारण से रिश्ता खराब हो सकता है, गलतफहमी का भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन आप इस समय अपने रिश्ते को अच्छे मजबूत बनाने में सफलता हासिल करेंगे और सफल कर लेंगे। गलतफहमी का शिकार होने से बचेंगे तो अधिक लाभ होगा। इस समय पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए समय दें ताकि एक दूसरे के प्रेम में प्रगाढ़ हो, दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहे, क्योंकि इस समय जो पुरुष जातक हैं वह जहाँ पर कार्य करेंगे उसके जीवन में कोई नई कन्या आ सकता है, जिसके कारण से आपका दाम्पत्य जीवन खराब होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जहाँ पर कोई रोजगार कारोबार करते हैं, वहाँ पर किसी अज्ञात कन्याओं से आपको आकर्षित हो सकते हैं और उसके प्रेम में पड़ सकते हैं, जिसके कारण से आपका समाज में इज्जत भी खराब होगा और आपका धन हानि भी हो सकता है और दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा। इसलिए आपको अज्ञात कन्याओं से इस समय दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अधिक दिक्कतें की बात नहीं है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको इस समय अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखने में ही लाभ होगा, नहीं तो आपका के ऊपर बेवजह कोई नई मुसीबत आ सकती है और आप इस समय चिंता में पड़ सकते हैं और आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है, आप परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों इस समय आपका भाग्य आपको काफ़ी लाभ देगा। इस समय आप कोई भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो कार्य लंबे समय से आपका अटका पड़ा हुआ था उसमें सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, उसमें इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कार्य में सफलता हासिल करेंगे, जो भी कारोबार की शुरुआत करेंगे उसमें भी आपको लाभ होगा। लेकिन इस समय आपको 2-3 सावधानियां बरतना अति आवश्यक है, जिससे आपका भाग्य आपका साथ दे और आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों आपको भूल से भी शनिवार के दिन जूता चप्पल नहीं खरीदना है, इससे शनि का दोष लगता है। और अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपये पैसा धन उधार ना दें, इस बात का प्रयास करें। और आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पैसा ना बचाएं, उनका पैसा बेईमानी ना करें। उनके साथ ठगी करने से भी आपको शनि का दोष लगेगा और उससे आपको कहीं 10 रुपये ठगी करेंगे तो आपको 50 रुपये भरना पड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। उनका उचित पैसा दे दें, लेकिन कोशिश करें या तो पहले ही दे दें या फिर अगले दिन देने का बात करें। सूर्यास्त के बाद पैसा नहीं देना चाहिए, इससे आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। अगली बात दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान देने योग्य है। इस समय
गुरुवार के दिन आपको किसी को भी कर्ज नहीं देना है, पैसे उधार नहीं देना है, नहीं तो पैसे इस समय फंस सकते हैं। ऐसे इस समय आपको किसी को भी कर्ज देने से परहेज करना होगा, नहीं तो पैसा आपका फंस सकता है और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी सफलता आपको ये हासिल होने वाली है कि इस समय आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। कई जगहों से भारी धन लाभ होगा। इस समय आपने किसी को कर्ज दे रखा था तो वह कर्ज भी इस समय आपका वापस मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई औरत क्यों ना हो, उसका अपमान आपको भूल से भी नहीं करनी है, नहीं तो उससे आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपका धन में दिक्कतें आएगी। जितना भी रोजगार करेंगे उसमें सब में आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। इसलिए आपको भूल से भी इस समय किसी औरत का अपमान ना करें और खास करके अपनी औरत के साथ आपको संबंध अच्छे बनाए रखने हैं। अगर जिस घर में पति पत्नी के बीच किचकिच होते रहता है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपके पास कोई भिखारी आ सकता है या कोई पागल आ सकता है, आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो हो सके तो खिला दें। उनका अपमान आपको नहीं करना है, इससे भी आपको नुकसान होगा। अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके घर के पास कोई जानवर या पशु आएगा, चाहे कुत्ता हो, चूहा हो, बिल्ली हो, बकरी हो, गाय हो, उनके मारे पीटे नहीं, उनको कुछ खिलाने योग्य हैं आप तो कुछ खिला सकते हैं, अन्यथा उन्हें जाने दें, मारे पीटे भूल से भी नहीं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, ऐसे इस समय आपका भाग्य हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा, लेकिन बस कुछ क्षेत्रों में आपको सचेत और सावधान रहना होगा। लेकिन इस समय अगर आप लंबे समय से कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको बार बार असफलता मिल रही है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को सुबह नहा धोकर के सूर्य उदय से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और अधिक धन लाभ के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आपको सरसों का दीप भी जलाना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, अगर आप नौकरी के कारोबार रोजगार में घाटा आ रही है, सफलता नहीं मिल रही है, आप बेरोजगार हैं, तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सो करके जगना है, सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को रेखाओं को आपको देखना है अच्छे से। देखने के बाद अपने चेहरे पर इन्हें 3 बार घुमाना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको करना है कि 3 बार हाथ देखना है, फिर चेहरे पर घुमाना है। यह कार्य आपको प्रत्येक दिन करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपका भाग्य बदलने लगेगा और आपका भाग्य आपको काफ़ी साथ भी देगा। जिस क्षेत्र में आप सफलता हासिल करना चाहेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपके घर में धन की दिक्कतें हो तो एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, घर में धन की दिक्कतें दूर हो जाएगी और धन की वर्षा होने लगेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।